पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल टर्मोइल चल रही है, आई एम श्योर आपने उसके बारे में कई सारी वीडियोस देख ली होंगी। लेकिन उस पॉलिटिकल टर्मोइल के बीच में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, पाकिस्तान की मिलिट्री की डोमिनेंस का क्या होगा, पाकिस्तान की मिलिट्री की इन्फ्लुएंस का क्या होगा इस कंप्लीट पॉलिटिकल टर्मोइल में। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू आंसर अ वेरी बिग क्वेश्चन कि क्या पाकिस्तान की मिलिट्री की डोमिनेंस इज गोइंग टू एंड इन पाकिस्तान। एंड ऑल्सो हम यहां पे डिस्कस करेंगे एक खास इवेंट जो कि इस पूरे पॉलिटिकल टर्मोइल के दौरान हुआ है, जिसको देख के ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की सेना अपने ही बुने हुए जाल में एक तरीके से फंस चुकी है। इस पूरे हम इंसिडेंट्स को समझने के लिए हमें समझना होगा इस पूरे इंसिडेंट की शुरुआत को। सितंबर मिड के आसपास की बात है, पाकिस्तान में एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुआ था। ये आप ऐसा मान सकते हैं कि पाकिस्तान में जो फिलहाल रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है इमरान खान वाली, उसके खिलाफ सेंटीमेंट काफी लंबे समय से बढ़ रहे थे। लेकिन ये 20 सितंबर को जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुआ, कई सारी यहाँ पे जो विपक्ष की पार्टीज थी, जो विपक्षी दल थे, उन्होंने मिलकर एक कॉन्फ्रेंस होल्ड किया और इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया गया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के द्वारा, पीपीपी। ठीक है, इसमें कई सारी ऑपोजिशन पार्टीज ने हिस्सा लिया, विच इंक्लूड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जमायत उलेमा ए इस्लाम फजल वगैरह वगैरह। ठीक है, इस पर्टिकुलर जो कॉन्फ्रेंस में यहां पर क्या हुआ कि एक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से एक नई मूवमेंट का नाम रखा गया, एक नई मूवमेंट को जन्म दिया गया। इसमें यह कहा गया कि हम एक 26 पॉइंट का रेजोल्यूशन लेने वाले हैं एंड इसमें जितने भी विपक्षी दल यहां पे मिले हुए हैं, दे विल बी लॉन्चिंग एन अलायंस विच इज गोइंग टू बी नेम्ड एज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। और इस पर्टिकुलर मूवमेंट का एक ही मकसद था कि हम पूरे देश भर में प्रदर्शन करेंगे अगेंस्ट हुम, अगेंस्ट दी करंटली रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी दैट इज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, जो कि इमरान खान की पार्टी है। हम इस पर्टिकुलर पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले हैं। ठीक है, यहां पर जो ये पर्टिकुलर संकल्प या फिर रेजोल्यूशन यहां पे लिया गया था, उस रेजोल्यूशन के मेन पॉइंट्स क्या थे। रेजोल्यूशन में ये कहा गया था कि जो इमरान खान की गवर्नमेंट है, इसको यहां पे फेक स्टेबिलिटी दी गई है बाय द आर्मी, कि वैसे ये गवर्नमेंट स्टेबल है नहीं, लेकिन आर्मी का इसके ऊपर हाथ है, जिसकी वजह से इस गवर्नमेंट को स्थायी बनाया गया है। ऑल्सो यहाँ पे कई सारे ऐसे चुनाव हुए हैं जिसमें आर्मी ने दखल अंदाजी की है चुनावों के साथ, जिसके चलते हम इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के खिलाफ हैं। एंड ऑल्सो ये कहा गया था कि बहुत ज्यादा बड़ी चिंता की बात है कि जो इंटरफेरेंस ऑफ द आर्मी है कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में, अंदरूनी मामलों में, वो काफी तेजी से बढ़ रही है। इन सब के चलते ये वाला रेजोल्यूशन यहाँ पे लिया गया था। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन के तहत जब प्रदर्शन की बात आई तो यह भी कहा गया कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे, असहयोग आंदोलन को स्टार्ट किया जाएगा। एंड बहुत ही आउटराइटली कहा गया कि पार्लियामेंट जो है वो एक रबर स्टैम्प बन के रह चुकी है। एंड इनफैक्ट जो पीडीएम ने, यानी कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने मिलकर यह भी कहा कि हम आने वाले टाइम में गवर्नमेंट का सहयोग नहीं करेंगे विधायिकी प्रक्रिया में, यानी कि किसी भी तरह का अगर यहाँ पे लेजिस्लेटिव प्रोसेस होगा बिल फॉर्मुलेट करने का, बिल पास करने का, तो हम वहां पे आपके साथ नहीं है। बेसिकली आप देख सकते हैं कि ऑल इन ऑल जो विपक्षी दल थे, उन्होंने हर तरह का लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन को यहाँ पे एक्सप्लोर करते हुए ये कह दिया कि हम जी आपके साथ नहीं हैं, एंड साथ में हम कलेक्टिव रेजिग्नेशन भी देंगे फ्रॉम असेंबलीज एट एन अप्रोप्रिएट टाइम, की आने वाले टाइम में जो विधानसभा होंगी हम वहां से भी अपना इस्तीफा आपको सौंप देंगे। इनफैक्ट वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली यहाँ पे अगर आप देखें, पाकिस्तान के जो पुराने पीएम नवाज शरीफ, जो कि कई बार पीएम रह चुके हैं, वो भी एक बार के लिए जो कि पिक्चर से निकल चुके थे, ही केम बैक इनटू द पिक्चर। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस को उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एड्रेस किया व्हाइल ही वाज इन लंदन। इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि मिस्टर खान यहाँ पे जो है, दे हैव, जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं ये, दे आर नॉट, बेसिकली दे हैव ब्रॉट एन इनएफिशिएंट मैन टू पावर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं मानता हूं इनके द्वारा टिप्पणी की गई थी, दैट वाज दिस वन। देखिए, अगर आपने पाकिस्तान को पहले फॉलो किया है तो आपको एक पर्टिकुलर फ्रेज है जो पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल होता है, दैट इज द स्टेट विद इन अ स्टेट। ठीक है, तो ये वाला फ्रेज पाकिस्तान में काफी लंबे समय से यूज होता था। इनफैक्ट जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी तब भी ये फ्रेज यूज होता था कि स्टेट विद इन अ स्टेट, यानी कि स्टेट के अंदर आर्मी है, आर्मी कई सारे फैसले ले रही है स्टेट के लिए। लेकिन यहां पर नवाज शरीफ के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है, नाउ दैट ही इज इन द ऑपोजिशन, ही हैज सेड पाकिस्तान हैज नाउ बिकम अ स्टेट अबव अ स्टेट, यानी कि आपके अंदर जो आर्मी है वो एक्चुअली ऊपर हो चुकी है, और जो आपकी नागरिक सरकार है, जो सिविलियन गवर्नमेंट है, वो असल में आर्मी के अधीन आ चुकी है। सो इट वॉज अ वेरी ओपन, वेरी फ्रंटल असॉल्ट ऑन द पाकिस्तानी मिलिट्री ऑल्सो। और ये भी कहा कि जो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी है ये एक तरीके से हाइब्रिड डेमोक्रेसी मॉडल पे चल रही है, विच इज नॉट गुड फॉर द कंट्री।
यहाँ पे साफ साफ बिना किसी आप कह सकते हैं शब्दों का को मिन्स करते हुए इन्होंने डायरेक्टली ब्लेम किया आर्मी के जो करंट चीफ हैं जनरल कमर बाजवा, ठीक है, एंड उनके जो आईएसआई के साइड किक यानी कि आईएसआई में जो उनके सबसे इंपॉर्टेंट इंसान है फैज हमीद, दोनों को ब्लेम किया फॉर ऑल दी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रैटेजिक डिजास्टर्स जो कि फिलहाल पाकिस्तान को खराब कर रहे हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी चुप नहीं बैठने वाली थी, और अब मैं आपको वो वाला इंसिडेंट बताने वाला हूं जब पाकिस्तान की आर्मी एक डायलेमा में फंस चुकी है, वो करे तो क्या करे। पाकिस्तान ने बदले में क्या किया, आर्मी यहाँ पे जो नवाज शरीफ के सन इन लॉ, ठीक है, जो नवाज शरीफ के दामाद कह सकते हैं, कैप्टन सफदर हु इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, उनको जाके अरेस्ट कर लिया। अब इनको अरेस्ट करने का जो तरीका था उसको ध्यान से सुनिए क्या हुआ, और ये बात 20 या 21 अक्टूबर के आसपास की बात है। इस दिन क्या हुआ, पाकिस्तान आर्मी के 2 कर्नल, ठीक है, एक रेंजर से, रेंजर्स आपने सुना होगा जैसे भारत में बीएसएफ है वैसे ही पाकिस्तान में रेंजर्स है, ये उनकी एक पैरामिलिट्री फोर्स है, और दूसरी आईएसआई से जो कि उनकी खुफिया एजेंसी है। 2 कर्नल्स इन दोनों फोर्सेस से गए किसके पास, सिंध पुलिस के आईजी के पास गए। सिंध पुलिस के आईजी को इन्होंने गन पॉइंट पे सफदर के अरेस्ट वारंट का जो वारंट इशू करने को कहा। नाउ व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ शोइंग गन पॉइंट, ये किसी को नहीं मालूम। ऑब्वियसली आप एक अच्छे खासे, एक बहुत ही हाई लेवल, हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिशियल के पास जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू एन आईजी, सो व्हाई आर यू शोइंग हिम अ गन पॉइंट, ठीक है। सो मेयरली फॉर शो ऑफ पावर यहां पर उन्होंने सफदर के खिलाफ अरेस्ट वारंट को इशू करवाया। पाकिस्तान आर्मी थॉट इट वुड गेट अवे विद अबडक्टिंग द सिंध आईजी, उनको लगा कि हम सिंध के आईजी को जो बोलेंगे वो वैसा कर देगा, बिकॉज इस पूरे देश में चलती तो आर्मी की ही है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये देख सकते हैं आप, राइट। सो दिस इज 22 अक्टूबर की खबर है, दिस इज कैप्टन सफदर। सो यहां पर इसको अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। बदले में क्या हुआ, this person, she is the daughter of Nawaz Sharif and the wife of Captain Safdar, that is Maryam Nawaz, ठीक है। आई एम श्योर आपने इनके बारे में नाम सुन लिया होगा। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों का तीसरी बड़ी रैली, इमरान पर बरसी मरियम नवाज। सो शी स्टार्टेड आउट अ रैली सेइंग कि आपने किस तरीके से यहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी को इतनी पावर दे रखी है कि वो सिंध पुलिस के आईजी को जाके गन पॉइंट पे ये करवा सकते हैं। इनफैक्ट इन्होंने और भी कई सारे मुद्दे उठाए जो कि हम इस वीडियो में कवर नहीं करने वाले हैं। इसके बाद होता क्या है, एक तरफ आपकी आ गई मिलिट्री, दूसरी तरफ आपकी आ गई पुलिस, दोनों ही जो हैं यूनिफॉर्म्ड फोर्सेस हैं। ऑब्वियसली पुलिस भी यहां पे डक नहीं करने वाली थी। सिंध आईजी ने क्या किया, उन्होंने कहा कि मैं यहां पे छुट्टी पे जाने वाला हूं इन प्रोटेस्ट, ठीक है। इनके पीछे कई सारे स्टेट के और टॉप पुलिस ऑफिसर्स वो भी छुट्टी पे चले गए, डीआईजी एआईजी लेवल के लोग भी छुट्टी पे चले गए, एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो छोटे रैंक के ऑफिसर्स, एसएचओ, एएसआई, सभी लोगों ने यहाँ पे अपना छुट्टी लेनी शुरू कर दी कि हम भी छुट्टी पे जा रहे हैं, ठीक है। सो अब क्या हुआ कि यहां पर पुलिस वालों के पास भी एक तरीके से बहुत बड़ी एक आर्मी इकट्ठी हो गई थी जो कि खड़ी थी किसके खिलाफ, मिलिट्री के खिलाफ, कि आपने हमारे सिंध पुलिस के आईजी के खिलाफ ऐसे कैसे कर दिया। सो नाउ देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन द मिलिट्री एंड द पुलिस। इट इज नो लॉन्गर लिमिटेड टू द पॉलिटिकल पार्टीज एंड द मिलिट्री एंड बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज, बट अब मिलिट्री और पुलिस स्टेट के 2 बड़े ऑर्गन्स हैं जो कि आपस में अब भिड़ चुके हैं, राइट। सो यहां पे पाकिस्तान की जो सेना है वो अपने ही जाल में फंस चुकी है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आज की डेट में वो बैक डाउन करते हैं ये बोल के कि हमने गलत किया, सो दिस वुड बेसिकली सिग्नल वीकनेस एंड एम्बोल्डन द ऑपोजिशन, कि इसका मतलब कि हम वीक हैं, हम कमजोर हैं। लेकिन अगर वो यहाँ पे पुलिस के खिलाफ बहुत ज्यादा फोर्सेस लेके चले जाते हैं, अगर ये फॉरवर्ड मूव करते हैं, उस केस में हु इज टू से कि पाकिस्तान की पुलिस को वो कंट्रोल करेंगे। अभी सिंध की आईजी ने यहाँ पे छुट्टी ली है, हो सकता है कल को पंजाब का आईजी फॉलो करे, हो सकता है कल को किसी और वहां पे राज्य का आईजी फॉलो करे। सो दिस इज समथिंग व्हिच पाकिस्तान सेना कैन नॉट कंट्रोल, एंड इनफैक्ट दिस इज द सेम थिंग व्हिच हैपेंड इन 2007। इस टाइम पे जब पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ के अंडर चल रहा था, उस टाइम पर सिमिलर चीज हुई थी, बिकॉज यहां पर उस टाइम पे जो चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार चौधरी, इनको यहां पर कहा गया था कि आप हमारा कुछ काम करिए, लेकिन उन्होंने करने से मना कर दिया, ठीक है। एंड ही रिफ्यूज्ड टू क्विट आफ्टर बीइंग ऑर्डर्ड बाय द देन मिलिट्री हेड ऑफ स्टेट परवेज मुशर्रफ। एंड जब इन्होंने रिफ्यूज किया, इनके पीछे सारी की सारी न्यायपालिका कहने लगी कि हम भी इफ्तिखार चौधरी के साथ हैं। और इस पर्टिकुलर इवेंट्स का जो अल्टीमेट एंड हुआ था वो क्या हुआ था कि मुशर्रफ का यहाँ पे आउस्टर हुआ था। इट वाज मुशर्रफ हु हैड टू लूज। सो आप एक कंप्लीट ऑर्गन के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। पाकिस्तान नोज इट्स लेसन्स फ्रॉम 2007। अगर सेम चीज अब होती है, सो नाउ यहाँ पे ये फैसला किसको लेना है, ये डिलेमा किसके ऊपर आया है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ के ऊपर आया है, बाजवा के ऊपर। अगर बाजवा
यहां पर किसी छोटे ऑफिसर को स्केप गोट बना के बोल देता है कि जी गलती उसकी है, इस केस में बाजवा के नेतृत्व के ऊपर बहुत बड़ा सवाल आ जाएगा। लेकिन अगर बाजवा यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है कि गलती आर्मी की थी, फिर तो पूरा का पूरा सीन ही खत्म। बिकॉज आर्मी यहां पे अगर गलती मान लेता है, इसका मतलब पाकिस्तान के जो चीफ है, आर्मी चीफ बाजवा, ही विल डेफिनेटली हैव टू रिजाइन। So the Pakistan Sena is in a huge state of dilemma. This is a very interesting turn of events. और देखना बाकी है कि exactly how the Pakistani military will respond to this. More importantly, अगर आप देखें, मिलिट्री कुछ करे ना करे पाकिस्तान में, लेकिन मिलिट्री का डर हमेशा बना रहता था। अभी क्या है कि पाकिस्तान की मिलिट्री का डर भी कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर बहुत सारी डिफाइंस हो रही है पाकिस्तान की पुलिस के द्वारा। बिकॉज ये डिफाइंस हो रही है, बिकॉज ये सब हो रहा है, इसका मतलब कि आर्मी का यहाँ पे डर कम हो रहा है। अगर लोग वाकई में सभी लोग पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, इट वुड मीन कि जो करंट हाइब्रिड रिजीम है, स्टेट अबव स्टेट जो चल रहा है, उसका यहां पे ऑलमोस्ट दी एंड हो सकता है। फाइनली कमिंग टू द मेन क्वेश्चन जिसके आधार पे हमने इस वीडियो को स्टार्ट किया था कि क्या पाकिस्तान की मिलिट्री की डोमिनेंस वाकई में खत्म होने वाली है। इसका आंसर होगा हार्डली, एक्चुअली नहीं खत्म होगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, A more realistic outcome is of a much needed correction in the current imbalance in the civil military relations. अभी क्या है कि जो अगर हम बैलेंस की बात करें तो ज्यादातर जो सत्ता है वो असल में झुकी हुई है मिलिट्री के फेवर में। लेकिन अगर यहाँ पर एक नई डेमोक्रेटिक मूवमेंट स्टार्ट हुई है और जो करंट गवर्नमेंट को निकालने की बात चल रही है, उसके थ्रू क्या पॉसिबल है कि पाकिस्तान की मिलिट्री की पावर कम हो सकती है, खत्म नहीं हो सकती। ठीक है, दिस रिमेन्स टू बी सीन। और ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा जो अभी आने वाली नई पॉलिटिकल पार्टीज जो कि फिलहाल फाइट कर रही हैं इस पॉलिटिकल टर्मोइल में, बिकॉज पाकिस्तान एक पॉलिटिकल टर्बुलेंस के मोड में चल रहा है। यहां पर इनके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या ये मिलिट्री के साथ कोई डील करते हैं या फिर क्या ये मिलिट्री को साफ साफ बोल देते हैं कि अब आपका रोल इतना ही होगा, इतना ही इस पे सीमित होगा। एंड इफ दे एक्चुअली डू समथिंग लाइक दिस, इट इज हाईली प्रोबेबल कि पाकिस्तान में प्रॉपरली डेमोक्रेसी भी आ सकती है। ठीक है, इसी नोट पे आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।